नहीं, first of all, I want to introduce the person who is behind this song, Mr. Abhishek Thakur, who has been a visionary about particularly this song, because he has composed and written the song, and he came to me, and I also was thinking we have heard many songs on Chhatrapati Shivaji Maharaj in Marathi, but in Hindi there are hardly any songs, and because I was born and brought up in MP, so in our textbook also there is a very small chapter about Maharaj. So a lot of people are not aware, or they don't know. There are few places where they don't know who Maharaj is. So our thought was to, people, not just in India but across the globe, people should know who is Chhatrapati Shivaji Maharaj. And this song is our, dedication towards him. Uh, this was the plan, and I think the kind of response we are getting from the song is overwhelming, and we are very happy. I have always wanted to do something after Tanaji and Unsung Warrior. People were asking me, but this is one song which is sung by Kailash Kherji, and it's a beautiful song. And immediately we got together and we just did it. And credit goes to Prince also, who has choreographed and directed the song. So really, really happy. Abhishek ji, Yeah, I would just like to compliment what you just said. ये गाना हमने बेसिकली ये एक ट्रिब्यूट है छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है और जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व है, तो उनके उस महान व्यक्तित्व को एक बहुत ही विनम्र हमारी तरफ से उनको आदरांजलि है। और जब हमने इस गाने को बनाने के लिए प्लान किया, तो ऑडियो तो हमने काफ़ी पहले रिकॉर्ड कर लिया था। इसका ऑडियो भी काफ़ी एनर्जेटिक है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, और आएगा भी। तो जस्ट वी आर ओनली 24 आवर्स सिंस वी हैव रिलीज द सॉन्ग। शुरू से ही हमारे मन में विजन था कि हम ये गाना करें तो वी शुड डू इट समथिंग एट अ ग्रैंड स्केल, थोड़ा सा बड़े स्केल पे करें। तो इसकी शूटिंग हमने जयपुर में की, चोमो पैलेस में 2 दिन की शूट की। और आई मीन द लेस वी टॉक अबाउट हिम इज़ बेटर, बिकॉज ही रियली डिड अ कमेंडेबल जॉब, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल था। और एक और चीज़ जो मैं डेफिनेटली आई वुड लाइक टू ऐड हियर, कि इनकी वजह से जो वहाँ का जो जूनियर आर्टिस्ट का क्रू था पूरा, वो बिल्कुल सुबह से शाम तक चार्ज अप रहता था। और ज़रा सा भी थोड़ा सा उनकी एनर्जी में कमी आती थी तो ये एक बाहुबली का कोई डायलॉग सुना देते थे, वो लोग वापस चार्ज अप हो जाते थे। इट वॉज ओवरऑल ए वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारा एंड रिज़ल्ट है, अगर आप गाना देखेंगे तो गाना, लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी इट्स गिविंग देम गूज बम्प्स, लाइक जो खास करके जब वहाँ पे गाना एंड हो रहा है और फिर वापस में जहाँ पे हमने एक छोटा सा मोनोलॉग इनकी आवाज़ में दिया है शिवाजी महाराज के ऊपर में, तो वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आएगा, आई एम श्योर। एंड वी आर जस्ट लुकिंग कि ये गाना शुड बिकम सम काइंड ऑफ एंथम फॉर महाराज। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कि ये मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर मुझे विजुअलाइज करना हो शिवाजी महाराज को, मैं आपको विजुअलाइज करता हूँ। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल नाउडेज विजुअलाइज यू एज शिवाजी महाराज। हाउ डू यू टेक दिस कॉम्प्लीमेंट? नहीं, बहुत किसी भी इंसान के लिए, स्पेशली अगर वो महाराष्ट्रन है, तो उसके लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत ऐसा ओवरवेलम फील करता हूँ कि लोग ऐसा बिलीव करते हैं या मानते हैं। ये आई थिंक किसी भी इंसान की या किसी भी एक्टर की ज़िंदगी में एक मौका आता है या उसे वो अवसर मिलता है जहाँ वो ऐसा कुछ कर जाता है जो शायद पीढ़ियों दर पीढ़ी याद रखें। शायद मेरी ज़िंदगी में तानाजी वो फिल्म थी। ऑल क्रेडिट गोज़ टू ओम राउत एंड अजय देवगन सर, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और ख़ासकर आप लोगों का जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया एज महाराज। बट यही है कि ज़रूर दोबारा जैसे तानाजी में था, बट कई सारे और ऑफर्स आते थे। बट मेरा ये कहना है, मेरा ये एक प्रण है कि अभी कुछ करूँगा तो इधर फुल फ्लेजेड फीचर फिल्म या कोई सीरीज़ हो जहाँ मुझे वापस महाराज का किरदार करने का मौका मिले तो ज़रूर करूँगा। और अभिषेक जी इस बारे में बात भी कर रहे हैं काफ़ी समय से। एक कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे अबाउट शिवाजी महाराज, जो आपको काफ़ी यूनिक लगती है एज अ पर्सनैलिटी उनकी, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को आपको लगता है कि अब तक नहीं पता है, वो क्या है? जैसे मराठी में बोलते हैं रहतेचा राजा, मतलब वो जनता के लिए माने जाने वाले राजा थे।
वो मुझे कहाँ फ़ील हुआ पता है, जब हम ये गाना शूट कर रहे थे ना, तो अब धूप बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आई थिंक 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। हम खुले में शूट कर रहे थे, नीचे पत्थर था तो बहुत गर्म होता था, और इतने सारे लोग साथ में थे, अराउंड 300 डांसर्स और जूनियर्स साथ में थे। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वहाँ पर कि आप कंटिन्यूस वहाँ खड़े रहें या नाचें या रीटेक्स करें। बट कहीं ना कहीं है ना, बिकॉज हम भी खड़े थे, हमें भी पता था कि यार गर्मी है, चलो, लेकिन हमको गाना कंप्लीट करना है और अच्छे से करना है, एनर्जी के साथ करना है। तो कहीं ना कहीं जब मैंने ये देखा कि जब मैं वहाँ खड़ा हूँ ना, तो एक भी डांसर या जूनियर आर्टिस्ट वहाँ से हिलता नहीं था। हम दोनों दिन पूरी गर्मी में सुबह से 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे, 6 सवा 6 बजे अंधेरा होता था। तो कहीं ना कहीं लगता था कि यार शायद महाराज की ही कृपा है कि अगर उनकी मूर्ति इतनी बड़ी है और वो अगर धूप में है, तो शायद पूरी जनता वहाँ से हिली नहीं 2 दिन, इसलिए गाना इतना बड़ा और इतना अच्छा दिख रहा है। तो मेरा हमेशा मानना होता है कि जनता के ऊपर राज नहीं करना चाहिए, जनता के साथ राज करना चाहिए। तो वो एक कहीं ना कहीं महाराज की एक जो एक खूबी है कि वो पूरी जनता को साथ लेके चले। जो स्वराज की बात है, वो खुद का राज, तो उनका राज्य नहीं है, जनता का राज्य है जो उस क्षेत्र में रहती है। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये समझना चाहिए कि जो उन्होंने किया उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए लाइफ में, कि हमें हम सबको स्वतंत्र और स्वराज्य वाली भावना फील करनी चाहिए।